पश्चिम बंगाल और न्यू जलपाईगुड़ी में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां हवा में उछल गई और रेलवे ट्रैक के नीचे आ गई। इस घटना में अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। पिछले साल भी उड़ीसा में रेलवे ट्रैक पर 2 गाड़ियों के बीच हुई टक्कर ने एक भीषण हादसे का रूप ले लिया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस हादसे की गलती किसकी है, या फिर जब भी 2 ट्रेन आपस में टकरा जाती है उस वक्त किसकी गलती होती है। चलिए जान लेते हैं। अक्सर सिग्नल फॉल्ट या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज कोई गलती हो जाती है तो इस तरह के हादसे सामने आते हैं। बता दें कि रेलवे में हर ट्रेन और उसके रूट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है। इसी की वजह से हर ट्रेन अलग ट्रैक पर होती है और दुर्घटना नहीं होती। लेकिन यदि इसी में गड़बड़ी हो जाए तो इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं सामने आती है। बीसीसी की एक रिपोर्ट की माने तो रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल किए जाते हैं और जैसे ही ट्रेन ट्रैक सेक्शन पर आती है तो सर्किट के जरिए ट्रेन के आने की जानकारी मिल जाती है। ट्रेन के आने की सूचना मिलते ही ट्रेन सर्किट इसके आने की जानकारी आगे फॉरवर्ड कर देती है। इसी के जरिए EIEC कंट्रोल सिग्नल जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। इसी के आधार पर ये जानकारी दी जाती है कि अब ट्रेन को किस ओर जाना है। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कई जगहों पर तो पटरियां सीधी होती हैं, लेकिन कई जगहों पर पटरियों का जाल बिछा होता है। इसी के जरिए ट्रेन का ट्रैक चेंज किया जाता है और ट्रेन को दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया जाता है। मौजूदा समय में कंट्रोल रूम में ही ट्रेनों के रूट तय किए जाते हैं, लेकिन कई बार मानवीय भूल या फिर टेक्निकल कारणों के चलते ट्रैक चेंज नहीं हो पाता, जिसके चलते ट्रेन तय रूट की जगह किसी दूसरे रूट पर चली जाती है। फिर जब उसी रूट पर दूसरी ट्रेन होती है तो दोनों की भिड़ंत हो जाती है और इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं।